नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ऐसा क्या हुआ जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भंग कर दी संसद? इसी महीने होंगे चुनाव। बड़ी कंपनियों के ऐसे साझा झांसा दे रहे हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ले रहे लाखों की नौकरी। हिंदू संत की 500 साल पुरानी मूर्ति भारत को लौटाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी की एक चाल और गुम हुई चीन की सिट्टी पिट्टी। शय मात के खेल में ड्रैगन हारा बाजी। मानव रहित हवाई वाहन और ड्रोन के 20 स्टार्टअप को आईआईटी देगा उड़ान। राष्ट्रपति बाइडेन का फ्रांस दौरा पूरा। अमेरिकी समर स्मारक पहुंचकर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संसद के लिए हुए चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद रविवार को नेशनल असेंबली भंग कर दी। इसके साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन एलिसी पैलेस से राष्ट्र के नाम संबोधन में मैक्रों ने कहा कि मैंने संसदीय चुनाव कराने का फैसला किया है, इसलिए मैं नेशनल असेंबली को भंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मतदान 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरणों में होगा। अगला समाचार। कंपनियों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ढूंढना पहले से ही मुश्किल है। अब एक नई परेशानी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर खुद को एक प्रोफेशनल के रूप में पेश कर रहे हैं। इससे कंपनियों के लिए नौकरी पर रखने के लिए असली और नकली दावेदारों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। कंपनी के लीडर्स के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी रिकवरी स्टार्टअप कैट लैब्स की सीईओ लिली इन्फांते ने एक साइबर सुरक्षा सम्मेलन में बताया कि उत्तर कोरिया के हैकर्स अक्सर उनकी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, कभी कभी तो रिक्रूटर्स भी भेज देते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने अब तक 50 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो संभावित रूप से उत्तर कोरियाई जासूस हो सकते हैं। इस वजह से उन्हें अब नौकरी पर रखने का तरीका और सख्त करना पड़ा है। अगला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि वह एक हिंदू संत की 500 साल पुरानी मूर्ति भारत को वापस सौंपेगी। लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंची संत तिरुमंकई अलवर की कांस्य प्रतिमा यूनिवर्सिटी के एशमोलियन म्यूजियम में रखी है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत के तमिल कवि और संत की 16वीं सदी की मूर्ति के लिए भारतीय उच्चायोग के माध्यम से दावा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति को किसी भारतीय मंदिर से लूटा गया होगा। अगला समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में कल 7 देशों के लीडर शामिल हुए, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भी थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई और साथ में डिनर भी किया। शपथ ग्रहण के बाद जब मोदी के साथ ये 7 देशों के नेता शामिल हुए, तब वहां पीएम मोदी की साथ वाली कुर्सी पर मुइज़ू ही बैठे थे। भारत विरोधी एजेंडे के जरिए अब तक अपना काम चलाने वाले मुइज़ू का यह बदलाव देखकर चीन जरूर अंदर तक परेशान हो उठा होगा। विदेश नीति में सिर्फ कई बार तस्वीरों से ही संदेश पहुंचा दिया जाता है और इस बार भारत ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। अगला समाचार। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए और अनुसंधान और निर्माण के लिए 20 स्टार्टअप को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत हर साल ऐसे 20 स्टार्टअप चुने जाएंगे जिन्हें 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और आईआईटी के ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र के विशेषज्ञों की तकनीकी मदद भी मिलेगी। अगला समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस की अपनी यात्रा का समापन अमेरिकी सैन्य स्मारक में श्रद्धांजलि देने के साथ किया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के दौरे के दौरान यहाँ की यात्रा नहीं की थी। अमेरिका वापस आने से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने पेरिस के बाहर लगभग 1 घंटे तक ऐसने मारने अमेरिकी स्मारक में युद्ध में मारे गए अमेरिकी लोगों के सम्मान में रुके रहे।
प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले 2200 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। धन्यवाद।